नमो अनंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो ऐर्यणम नमो वज्राड़म नमो लोई सभ्यशाहुनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। यह निचोड़ इस ग्रंथ को यह परम रस पोख तजे शुद्ध नय बंद है ग्रहे शुद्ध नय मोख। धन समाज गजबाज राज कछु काज न आवे ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ तोरी सकल जग द्वंद बंद निच आत्म ध्याओ। कहा रचो परपद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी स्वपद रच दाव मत चूको यह दाव मत चूको यह। पहले तो मैं गुरुदेव के 21 बोल पूरे कर रहा हूं, बाद में फिर कलश लूंगा 69वां। सुबह में क्या है वो समझाना था, लेकिन वो सब माहौल कब बदल गया था, सब लोगों का ध्यान बढ़ गया था, इसलिए मैंने वो फिर वो बोल लिए नहीं थे अपने। सवेरे 7 बोल हुए थे। पहला तो गुरुदेव कहते हैं पेज नंबर 581 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाग 2 सबसे ऊपर की लाइन, स्वरूप सन्मुखता का सदा प्रयत्न करना। क्योंकि जो पूर्ण दशा प्रकट होगी उसकी खान तो ध्रुव भगवान आत्मा है, केवल ज्ञान आता कहां से है। सर्वज्ञ दशा प्रकट होती कहां से प्रकट होती है। फिर दूसरा लिखा था, ये ऊपर लिखा ना, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा रे, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा। पर की आस करे कहा प्रीतम तू काई बात अधूरा रे, प्रभु मेरे तू सब बातें पूरा। अरे पर से क्या आशा करना है? बना बनाया भगवान है, सुख का घन पिंड है, आनंद का कंद है, तो दूसरे से क्या सुख की इच्छा करना। सुख का सरोवर है, ऐसे ऐसे शब्द हैं शास्त्रों में। आनंद कंद है, आनंद का घन पिंड है, सुख का निधान है, सुख का दरिया है, ऐसे भी शब्द आते हैं। बोलो सुख समुद्र, बोलो क्या आशा करना। दूसरा तीसरा, मात्र जानना सम्यक ज्ञान नहीं है। बहुत पढ़ लिए शास्त्र, बोलते बोझा है फिर वो तो ज्यादा। श्रीमती ने तो ऐसा लिखा है, संक्षेपे सुनो परमार्थ रे मूल मार्ग सामलो जिन नौरे। परमार्थ का मार्ग तो बहुत संक्षेप है। कितना सुनाया होगा उन 2 मुनिराजों ने, उस सिंह के लिए विचार करें। कीर्तधर मुनिराज ने उस सिंगनी को कितना समझाया होगा, जो सुकोसर मुनि का पहाड़ में से भक्षण करके आ रही थी। बोलो बोलो कहां तो कहां खून से मुंह रंगा हुआ जिसका, बोलो वो सिंगनी का। और कहा कीर्तधर मुनिराज ने कौन से शब्द बोले होंगे ऐसे कि उसका जीवन पलट गया सिंगनी का। बोलो
सम्यक दर्शन प्राप्त किया, स्त्री परिवार छोड़ दी, बोलो स्त्रीलिंग का छेद किया, स्वर्ग में जाके देव हुई है, बोलो कितना समझाया होगा। कभी विचार करना चाहिए। श्रीमती लिखते हैं, अधिक सुनने से चिंतन शक्ति समाप्त हो जाती है। क्या देवता? उल्लास भाई, अधिक सुनने से चिंतन शक्ति समाप्त हो जाती है। तो लिखते हैं, अपने से भिन्न समस्त चेतन अचेतन आदि पर द्रव्य, उनके गुण, उनकी पर्यायें, उनके विकारी भाव और उनके निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव, उन सब से भिन्न ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान है। अगला है, कही विचक्षण पुरुष सदा में एक हो, अपने रस सो भरो अनादि टेक हो, मोह कर्म मम नाही, नाही भ्रम कूप है, शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। मोह के बारे में बहुत बढ़िया लाइन लिखी है प्रवचन सार में, 78वीं गाथा 79-80। तो मोह वाहिनी विजय बद्धा कच्छेयम, मोह शत्रु को विजय प्राप्त करने के लिए मैंने कमर कस ली है, ऐसा कहते हैं आचार्य विक्रम देव। और फिर 82 गाथा में है, व्यवस्थिता मतिर्मम, मिल गया मुझे भैया, व्यवस्थिता मतिर्मम, अति जल पेन, बहुत अधिक जल, मतलब संकल्प विकल्प से क्या, मैंने अपनी मति व्यवस्थित कर ली है, यही शब्द है व्यवस्थिता मतिर्मम। मैंने अपनी उपयोग को व्यवस्थित कर लिया, मैंने अपनी मति व्यवस्थित कर ली है, बस। अलम अति जल पेने, अधिक संकल्प विकल्पों से बस हो, बस हो। फिर है, मारा नाथ ने छोड़ी न राग में जाऊं, ये तो बोझा छे। गुरुदेव कहते हैं, अरे सेठ भगवान दास सुवालाल का याद आता है बार बार। गुरुदेव कहते थे, वो हमेशा आगे बैठते थे भगवान दास सुवालाल, तो कभी तो कहते थे ये बुंदेलखंड का बादशाह है। क्या उस एरिया में इतना समृद्ध कोई था नहीं, जबलपुर भोपाल सागर तरफ सब जगह, ग्वालियर झांसी गुना में ये बुंदेलखंड का बादशाह है। उनके पास 68 वाहन थे। कितने वाहन? 68 वाहन, ट्रक कार वगैरह सब, पत्ते का बड़ा काम करते थे। कभी कभी कहते गुरुदेव सेठ, ये 68 वाहन का विस्तार आत्मा का तिरस्कार है। क्या उल्लास भाई? 68 वाहन का विस्तार आत्मा का तिरस्कार है। बोलो, जितना उपयोग बाहर में जाएगा, यहां से उपयोग घटेगा। बाहर की महिमा जिसकी भी जितनी आएगी, पैसे वाले की हो, किसी के रूप वाले की महिमा हो, किसी के समाज उद्धारक है बहुत, उसकी महिमा आए, जितनी जितनी बाहर की महिमा आएगी, इसकी महिमा घटेगी, यहां से उपयोग घटेगा। तो गुरुदेव कहते हैं, सूक्ष्म चर्चा तो की, पर भूल निकली या नहीं निकली? उल्लास भाई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे ऐसे जीव हैं, बढ़िया बढ़िया पुस्तकें लिखी हैं दूसरों के लिए, और स्वयं निर्णय नहीं कर पाए वास्तव में कि सत्य देव का स्वरूप क्या है। मैं नाम नहीं लेना चाहता।
सच्चे देव की टोटल मंजिल है 318 पेज पे स्पष्ट लिखा है। पहले तो आज्ञा से व किसी परीक्षा से कुदेवादि की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादि का श्रद्धान करना। ये पता नहीं पड़ पाया वास्तव में कि ये देव हैं कि कुदेव हैं। बोलो, प्रसिद्धि में बस पड़ गए, बस पैसे के चक्कर में पड़ गए बस। तो सातवां है, जहां दयादान पूजा का विकल्प दुख रूप है, अरे वहां जो 5 इंद्रियों के भोग, इनमें सुख कहां से मिलेगा? बोलो, दयादान पूजा का विकल्प दुख रूप है। बोलो, इसमें मैं 69 का लक्ष्मण दे जाएगा अभी आगे आपको। फिर है अमृत का सागर जहां उछल रहा हो, वहां जहर की क्या बात करना। अमृत का सागर जहां उछल रहा हो, वहां जहर की क्या बात करना। अगला है, आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद नु डूंगर छे, मिथ्यात्व छूटते ही अतीन्द्रिय आनंद की गांठ खुल जाती है। ओहो हो। ज्ञाता दृष्टा रहना है तो तृप्त रहना सीखो। 12वां है सम्य दृष्टिकोण जो सदा सावधान है, सदा सावधान है। फिर आगे लिखते हैं, अनुकूलता में प्रतिकूलता का भेदन करना चाहिए। क्या? अनुकूलता में प्रतिकूलता का भेदन करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, आज तुम्हारी आंख बनी हुई है, कानों सुनाई दे रहा है, पैरों से चल रहे हैं, कल अगर मान लो स्थिति खराब हुई तो कितना समय। मैं तो कई बार सोचता हूं, आंखें जाए तो जाए, पढ़ पा तो नहीं पढ़ पाए हैं, इतना कंठ में कुछ धारण कर लो, 2-4 छह पूजने इस समय सार का उन पुस्तक वगैरह के अपने आराम से घूमना और पढ़े रहो बस। क्या भरोसा इन बाहर का, इसका क्या भरोसा इन आंखों का। अनुकूलता में प्रतिकूलता का भेदन करना चाहिए। फिर कहते हैं गुरुदेव, बे बातें पाकी करके रखो, 2 बातें पक्की करके रखो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। दूसरा, पर्याय अपनी योग्यता के अनुसार अपने समय में उत्पन्न होगी। क्या? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, रंच मात्र भी। बोलो, अब ये अभी योग्यता है तो शब्द निकल रहे हैं, भाषा वर्गणा के शब्द बन रहे हैं। उद्गल परमाणु योग्यता है तो कल योग्यता खत्म हो जाए तो अपन तो सोचे कुछ समझा, 2 शब्द बोल सकें, लेकिन नहीं हो योग्यता तो नहीं हो बस। फिर अगला है, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर। हूं परमात्मा छू एम पक्का कर, और हूं परमात्मा छू एम अनुभव कर। हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर, हूं परमात्मा छू अनुभव कर। ये सुन करके सेठ हुकुमचंद जी जब 21 दिन सोनगढ़ में रह के आए तो इंदौर में आके कांच के मंदिर में ऊपर की वेदी पे लिख के रखा, 2 वाक्य लिखे बस। कांच के मंदिर में ऊपर की वेदी में एक तो कोने का खंबा, उसके फिर दूसरे खंबा। कोने खंबा पे लिखा है कांच के टुकड़ों टुकड़ों में, आत्मा ही परमात्मा है ताको जानो। दूसरे खंबे पे लिखा है, इस जीव के 2 शत्रु हैं, राग द्वेष इन्हें छोड़ो।
और कोई शत्रु नहीं। बस आत्मा ही परमात्मा है, ताको जानो। हूं परमात्मा छू एम नक्की कर। आचार्य अमृतसन देव से पहले मुनि राम सिंह जी हुए हैं। उन्होंने बहुत पतला ग्रंथ लिखा है, पाहुड़ दोहा। उस पाहुड़ दोहा के एक गाथा है, बहुत अच्छी गाथा। उसका हिंदी अर्थ है, जिस शिव को खोजने के लिए तू तीर्थों तीर्थों भटक रहा है, तुझे पता है तेरा शिव भी भटक रहा है। क्या? जिस शिव को खोजने के लिए तू तीर्थों तीर्थों भटक रहा है, तुझे पता है तेरा शिव भी भटक रहा है। कितना उपयोग बाहर में जाता है, बोलो। ओहो। फिर अगला है, जैन का गुरु कौन? जैन का गुरु कौन? ये पेज नंबर 294 पर है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भाग 2 में। जैन का गुरु कौन? जो आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को प्रकट करने की बात करे, बस वो जैन का गुरु है। ओहो। फिर गुरुदेव कहते हैं 16/7/75 का प्रवचन है गुरुदेव का। एक तो ये न्याय आया, कौन सा प्रवचन है? 16/7/75 का। एक तो ये न्याय आया कि जब मैं इस शरीर से अत्यंत भिन्न हूं, ये शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूं, तो फिर इस शरीर का मैं करूं क्या? इस शरीर का अब मैं क्या करूं? जब मैं इससे भिन्न हूं तो कितनी साल समाज करूं इसकी, कितनी देर है करूं, कितना जीवन बताऊं इसके लिए, इसके सुखी होने के लिए कितना जीवन बताऊं। 16/7/75 का प्रवचन है, बहुत बड़ा है वो। तो जब ये नक्की हो गया कि मैं भिन्न हूं, ज्ञान स्वभावी आत्मा, और ये हाड़ मांस से पुतला मेरे से भिन्न है, अब मैं इसका क्या करूं? कुंद आचार्य लिखते हैं, चलता फिरता मुर्दा। अष्टपाहुड़ में क्या लिखा? चलता फिरता मुर्दा। बोलो। लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जग द्वंद बंद निज आत्म ध्याओ। तोरी सकल को गुरुदेव कहते हैं छोड़ सकल द्वंद बंद। गुरुदेव को छोड़ सकल याद शब्द मूल में है, तोरी सकल जग द्वंद बंद। आगे आगे गुरुदेव कहते हैं, मात्र मंद कसाय आत्म अनुभूति में कारण नहीं है। फिर 23/9/80 का प्रवचन है गुरुदेव का, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। 23/9/80 कलश टीका का है प्रवचन। क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, इसका विचार किए बिना जो मात्र यह मानता है कि मुझे पर से सुख मिलेगा और स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह तो पशु है। क्या लिखा? स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वह तो पशु है। मिथ्या दृष्टि तो है ही। दोनों बातें एक साथ। 23/9/80 का प्रवचन है। अंतिम गुरुदेव का 21वां बोल है, हे भगवान, मेरा कोई दुश्मन भी हो तो मायाचारी छल कपट करके पशु गति में ना जाए। मेरा कोई, गुरुदेव बहुत करुणा भाव से, मेरा कोई दुश्मन भी हो तो मायाचारी छल कपट करके पशु गति में ना जाए। गुरुदेव घटना मुझे बहुत है मेरे पास में। पेज नंबर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पेज नंबर 591 पे है। वो तारीख कौन सी है?
9/7/66, 9/7/66 प्रवचन में आया है। एक गांव में एक बहन खत्म हो गई। 4-5 घटना है मेरे पास, बहुत भैया को दे दिया। वो बहन खत्म हो गई, गांव था छोटा। अब अर्थी का सामान लेने गए, वो गर्भवती थी। सामान लेने गए, सामान लेके आए, अर्थी बनाई, स्नान घाट में लेके गए और वहां लकड़ियां जमाई। लकड़ी के ऊपर उस बहन को लिटा दिया, डेड बॉडी को लिटा दिया और ऊपर से लकड़ियां रखी। एकदम रोने की आवाज आई। ₹551 पेज पुरस्कार से भाग दो। रोने की आवाज आई, सब लोग घबरा गए, आवाज कैसी आ रही। लकड़ियां हटाई, देखा बच्चा बाहर निकल आया। गुरुदेव कहते हैं देखो जिसकी आयु हो तो बोलो माँ का शरीर मर गया, जहर फैल जाता है। बोलो माँ मरने के बाद अंदर बच्चों के जहर फैल जाता है, बच्चा बचता नहीं है। लेकिन जिसकी आयु हो उसके लिए कोई क्या करे। बोलो जब वो बालक 13 दिन का हो गया तो जय हिंद पेपर वालों ने फिर निकाला। मैंने एक घटना राजकोट में कही तो अपना वो है पंडित जी राजकोट में है, क्या 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 नाम, सुनील जी देनापुरे। उन्होंने बोला यही है जय हिंद पेपर का प्रेस यहाँ राजकोट में ही है। बोलो यहीं से निकलता है पेपर। उन्होंने मेरा प्रवचन सुना होगा कहीं। कैसी स्थिति है। बोलो आयु हो तो कोई क्या करे। ऐसी एक घटना और है। 22/11/77 का प्रवचन है। जर्मन का एक प्लेन अमेरिका में आया और वो गिरा, सब खत्म हो गए। घने जंगल में गिरा, सब खत्म हो गए। एक 16 साल की बच्ची बच गई अकेली। अकेली बच्ची, उसके मां बाप भी खत्म हो गए, सब गए। कोई नहीं, प्लेन जितने थे सब खत्म हो गए। उसने बच्ची ने एक रास्ता देखा, छोटा सा घना जंगल। वो रास्ते में चलती रही, पता नहीं क्या खाया क्या पिया। 5 दिन हो गए चलते चलते। जंगल में घास होती है, उसमें कीड़े होते हैं। उन्होंने काटा होगा तो उसका शरीर सूज फूल गया था शरीर। किस्मत की बात है कोई जंगली जानवर, शेर वगैरह, अजगर वगैरह ऐसे नहीं मिले उसे। वहां जाके देखा, एक झोपड़ी सी दिखी। उस बालिका ने सोचा चलो इस झोपड़ी में कोई होगा, वहां देखे। वहां पर एक शिकारी 7 दिन में 1 दिन आता था शिकार के लिए। उसने उस बच्ची को देखा, करे इसका शरीर कैसा हो रहा है। उसको अपनी बेटी बना करके उसके लिए फिर अपने घर ले गया, उसका इलाज करवाया। गुरुदेव कहते हैं देखो जिसकी आयु हो। कौन तारीख का प्रवचन है? 22/11/77 का। पक्का और जिसकी आयु हो, बोलो क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, कौन से पत्ते खाए होंगे बताओ 5 दिन तक। कहां पानी कैसा पिया होगा, क्या मिला होगा। आयु थी तो कोई जंगली जानवर वगैरह नहीं मिले। ऐसी झाड़ियां नहीं थी। कई जगह ऐसी झाड़ियां हैं कि मनुष्य को वो झाड़ियां पकड़ लेती हैं और खून चूस लेती हैं। जंगलों में ऐसी झाड़ियां होती हैं। ये झाड़ियां जकड़ लेती है मनुष्य के लिए और खून चूस लेती हैं, हड्डी हड्डी पड़ी रह जाती है बस। ऐसी कई घटना है मेरे पास गुरुदेव की। एक है 9/7/77 का प्रवचन, समय सार कलश। 9/7/77 का प्रवचन। डॉक्टर हेमंत भावनगर में 2 डॉक्टर मिलकर के
एक का हार्ट का ऑपरेशन कर रहे थे। उस व्यक्ति का ऑपरेशन पूरा हुआ तो डॉक्टर हेमंत की आदत थी सिगरेट पीने की। ऑपरेशन पूरा होने के बाद कुर्सी पे बैठे सिगरेट पीने के लिए और खुद हार्ट फेल से खत्म हो गए। बोलो, दूसरे का तो ऑपरेशन करके आए 2 मिनट पहले ही और कुर्सी पे आके बैठे सिगरेट पी रहे थे। बोलो, ये वस्तु व्यवस्था कैसी है देखो तो। इसलिए बिल्कुल निशंक रहो, निर्भर रहो, बस मस्त रहो। सब व्यवस्था व्यवस्थित है। एक और नाम भूल गया मैं, अभी पुरुषार्थ की दीवान कुछ दिन पहले बड़ा भाग दो में गुरुदेव ने एक सज्जन को देखा, कह रहे कुर्सी बैठे बैठे लटक गए वो तो, उनका नाम भूल गया मैं। देखो गुरुदेव ने तुरंत कहा भैया देखो संभालो इनके लिए। क्या पता भाई कब कहां क्या हो जाए। बिल्कुल निश्चिंत रहो। एक और वचन, एक और बात आता है गुरुदेव बढ़िया, अब वो ध्यान नहीं आ रहा कौन से ग्रंथ का है। इस समय जो अपने को दुखी माने उसे 3 काल में कोई सुखी नहीं कर सकता। क्या उल्लास भाई? इस समय जो अपने को दुखी माने उसे 3 काल में कोई सुखी नहीं कर सकता। हमें काहे का दुख है? बोलो, हमें का दुख है? कौन सुखी करे, कौन दुखी करे? तीर्थंकर भी किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकते। ये तो भैया हम तो अपनी शांति के लिए ये 108 बोल पढ़ते रहते हैं। श्रीमद जी की कृपाल देव के 25 बोल हैं, युगल जी के बोल हैं, कुछ 6 ढाला के हैं, कुछ समय सारकरस के हैं। ऐसे बस सब नहीं पढ़ते रहते हैं। 2 बार पढ़ ले, 3 बार पढ़ ले, ट्रेन में 4 पढ़ ले बस। तो 5-10 मिनट रह गए हैं। कलश नंबर 69 लेता हूं। बहुत बढ़िया। मुझे तो जो कलश जब से युगल जी ने जो मुझे बताया है, कोई हाथ में दीपक लेके ढूंढने जाए, किरण भाई हाथ में दीपक लेके ढूंढने जाए तो भी पांडे राजमल जी जैसा सूक्ष्म तत्व दृष्टा विद्वान नहीं मिलने वाला। क्या भैया? पांडे राजमल जी जैसा। और युगल जी ने मुझे भोजन करते हुए सामने टेबल बैठे बैठे बताते रहे कि एक कलश पढ़ना, एक कलश पढ़ना। मैं गया और ट्रेन में बैठा, जितने नंबर याद रह गए तो उसने पक्के कर लिए, बाकी भूल गया तो भूल गया। 69वां कलश है, बहुत बढ़िया कलश है। यही विमुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल चित शांत चित्ता तएव साक्षात् मृतम पिबन्ति। ऐसे होता है। पूरा कलश याद हो जाए तो अच्छा है। 25-30 तो याद हो गए होंगे यहां तक है। बस बैठे रहो, मस्त रहो अपने, बस ज्ञानामृत का पान करो बस। यही मुक्त्वा नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल चित शांत चित्ता। देखना इस विकल्प का क्या अर्थ किया है पांडे राजमल जी ने। तएव साक्षात् अमृतम पिबन्ति। ओहो, जो कोई जीव, हिंदी पढ़ रहा हूं, संस्कृत तो इससे पढ़ना देवता से। जो कोई जीव निरंतर शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु में तन्मय हुए हैं, जब दृष्टि बन जाएगी और ये बात पकड़ में आ जाएगी कि आत्मा तो अशुद्ध हुआ ही नहीं है, आत्मा में अशुद्धि आई कहां से? वो तो शुद्ध स्वरूप ही है।
शुद्ध ही है। एक थर्मामीटर रख लो, जो सिद्धों के पास है सो मेरे पास है, जो सिद्धों के पास नहीं वो मेरे पास नहीं। सिद्धों के पास गुणस्थान वगैरह नहीं है तो मेरे भी नहीं है गुणस्थान वगैरह। जब गुणस्थान वगैरह मेरे नहीं है तो ये क्रोध मान माया विकल्प वगैरह ये मेरे कहां से अभी है? अरे मेरे स्वरूप में नहीं है ये, मैं तो इनसे भिन्न हूं। राग देश मोह आदि भाव, मैं तो इन सबसे भिन्न हूं। ऐसी दृष्टि बन जाए ना तो आनंद है वास्तव में। कोई दिखे फिर तो बस, और दूसरा कोई दिखने का सवाल ही नहीं। बस जो कोई जीव निरंतर स्वरूप माने शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु में गुप्त तन्मय हुए हैं, निवसंति तिष्ठते हैं, वे ही जीव अतीन्द्रिय सुख का आस्वाद करते हैं। शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु में नहीं, क्या करके? द्रव्य पर्यायरूप विकल्प बुद्धि, उसके एक पक्ष रूप अंगीकार उसको छोड़कर कैसे है जीव विकल्प जाल च्युत शांत चित्ता। वस्तु तो एक सत्व का अनेक रूप विचार, विकल्प जाल माने वस्तु तो एक रूप है बस। अभी होता है ना कि 8 प्रकार से भेद किया, इससे भिन्न, इससे भिन्न, इससे भिन्न। एक सत्व का अनेक रूप विचार उनसे रहित तो हुआ है, निर्विकल्प समाधान मन इनका ऐसे है। बहुत बढ़िया है, आगे देखो बाबा किस प्रकार है। जो एक सत्रूप वस्तु है उसका द्रव्य गुण पर्याय रूप, बोलो उत्पाद व ध्रुव रूप विचार करने पर विकल्प होता है। उस विकल्प के होने पर मन आकुल होता है। ये विकल्प है, बोलो ये विकल्प करने लायक नहीं है कि मैं उत्पाद रूप हूं, उत्पाद व ध्रुव रूप हूं, मैं द्रव्य गुण पर्याय रूप हूं, मैं उत्पाद व ध्रुव रूप विचार करने पर विकल्प होता है। उस विकल्प के होने पर मन आकुल होता है और आकुलता दुख है। इसलिए वस्तु मात्र के अनुभवने पर विकल्प मिटता है, विकल्प के मिटने पर आकुलता मिटती है और आकुलता के मिटने पर दुख मिटता है। इससे अनुभवशीली जीव परम सुखी है। बस इस कलश टीका में बार बार आत्मानुभव करने की प्रेरणा दी है। बस ये कैसे भी हो आत्मानुभव की प्राप्ति करो, स्वरूप रमणता करो, स्वरूप की स्थिरता करो। और फिर आगे तो एक और कलश है, 189वां कलश। यत्र प्रतिक्रमण में विषम प्रणीतम तत्र अप्रतिक्रमण सुधा कुता स्यात्, ऐसा है। शायद थोड़ा बहुत भूल रहा हूं क्या, ऐसा ही है। जहां प्रतिक्रमण को विषकुंभ कहा है तो अप्रतिक्रमण अमृत कैसे हो सकता है, उसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है कि जैसे जैसे अधिक अधिक विकल्प करता है, वो शब्द आया है अधः अधः प्रपतन। जैसे जैसे अधिक अधिक विकल्प करता है, वो विकल्प में क्या लिखा, अधिक अधिक क्रियाकांड करता है, क्योंकि क्रिया का ज्यादा पक्ष रहता है जीव को।
उस क्रिया से अपने को, मैं बहुत क्रियावान हूं, लोग सम्मान करते हैं ना बहुत। टोडरमल जी लिखा ना 147 देते तो बहुत लिखा है टोडरमल जी ने। जैसे जैसे भी क्रिया करता है अनुभव से भ्रष्ट होता जाता है। क्या लिखा, क्या लिखा है? 189 कलश है। देखो पढ़ लेता हूं, 2-3 मिनट बकाया है। 189 कलश, भूल तो नहीं रहा मैं? यत्र प्रतिक्रमण में, हाँ बराबर बराबर 189 है। ओहो हो, बस मैं पढ़ देता हूं, समय नहीं है। जिस कारण से समस्त संसारी जीव राशि क्यों प्रमाद करती है। भावार्थ इस प्रकार है, कृपा सागर है सूत्र के कर्ता आचार्य। क्या लिखा? कृपा सागर है सूत्र के कर्ता आचार्य वे ऐसा कहते हैं कि नाना प्रकार के विकल्प करने से साध्य सिद्धि तो नहीं है। कैसा है नाना प्रकार के विकल्प करने वाला जन? अधाह अधाह प्रवर्तन, जैसे जैसे अधिक अधिक क्रिया करता है, अधिक अधिक विकल्प करता है, वैसे वैसे अनुभव से भ्रष्ट होता जाता है। ओहो, समस्त संसारी जीव राशि निर्विकल्प से निर्विकल्प अनुभव रूप क्यों नहीं परिणमता है। ओहो, दादा ने बहुत बढ़िया लिखा है। कलश नंबर 143, क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम। मैंने निकाल तो लिया है। निर्जराधिकार था। पढ़ के सुनाता हूं, इंशाअल्लाह ने मिल गया। पेज नंबर 310 है, दादा का समय सार है। क्रियाकांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, ज्ञान कला से सहज ही सुलभ आत्माराम। अतः जगत के प्राणियों छोड़ जगत की आस, ज्ञान कला का ही अरे करो नित्य अभ्यास। ऊपर लिखा है, जो जीव कर्मों से मुक्त होना चाहता है उन्हें एकमात्र इस आत्मज्ञान के अवलंबन से इस नियत एक पद माने आत्मा को प्राप्त करना चाहिए। तो संपूर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जिन्हें आत्म कल्याण करना हो वे आत्मज्ञान की दिशा में सक्रिय हों। मात्र क्रियाकांड मूल्य रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। भूमिका अनुसार सदाचरण तो होना ही चाहिए और सज्जनों के होता भी है, तथापि उस सदाचार से आत्मोपलब्धि होने वाली नहीं है। इस कथन से यह अत्यंत स्पष्ट हो गया है कि यहाँ ज्ञान गुण का आशय निर्विकार परमात्म तत्व की उपलब्धि से है और इसके बिना हम चाहे जितना दुर्धर तप करें तब भी हमें आत्मोपलब्धि नहीं होगी। इसी का भाव कलश रूप दे लिया है। चलो समय हो गया। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप